पिछले दिनों ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को देखें या बीते कुछ वर्षों में हुए चुनावों को देखें तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे भारत में खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी। इसके क्या कारण रहे कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जिसका संगठन पूरे देश में मौजूद है, वो आज इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि कोई भी रीजनल पार्टी उनके साथ अपना समझौता करना पसंद, वो आज मुख्य विपक्ष में है। लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2024 में वो मुख्य विपक्ष में भी रह पाएगी या नहीं। इस बात पर भी सबको संशय है। कांग्रेस की इस स्थिति के क्या कारण रहे, वो इस लेवल पर कैसे पहुंच गई कि एक समय में जिस पार्टी की 400 से ज़्यादा सीटें आती थी, वो आज इस स्थिति में है कि वो विपक्ष की भूमिका में भी उनके पास रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो नेहरू गांधी फैमिली खुद है, क्योंकि पूरी पार्टी का मैनेजमेंट उनके हाथ में है और वो इसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो अपनी पार्टी में यंग लीडरशिप पैदा नहीं कर पाए। न्यू लीडर उनकी पार्टी में उस तरह से नहीं आए, जिस तरह से अन्य पार्टियों में नेता उभर कर आए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी पार्टी में नेहरू गांधी फैमिली के इर्द-गिर्द वही लोग बैठे हैं, जो आज से 20, 30 या 50 साल पहले बैठे थे। और वो लोग आज ग्राउंड की रियलिटी से कोसों दूर जा चुके हैं। तो उनका ग्राउंड के लोगों से इतना लेना-देना नहीं है। और जब तक किसी पार्टी की पकड़ ग्राउंड लेवल पर नहीं होगी, आम आदमी के साथ जब तक जुड़ाव नहीं होगा, तो वो पार्टी सत्ता में आना बहुत मुश्किल। उसको न्यू लीडर पैदा करने पड़ेंगे, ग्राउंड से लोगों को तैयार करना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत तभी हो पाएगा जब ग्राउंड से लोगों को जोड़ेंगे। हम कुछ नेताओं के बारे में आपको बताएंगे, जो एक यंग जनरेशन थी, जो न्यू लीडरशिप कांग्रेस में पैदा होने थे, उनको कांग्रेस में वो स्थान नहीं मिला और वो जब दूसरी पार्टियों में गए तो वो आज एक अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन पर वो आज वो बैठे हुए हैं। हम हिम्मत बिस्वा शर्मा को देखते हैं। हिम्मत बिस्वा शर्मा 1991 से कांग्रेस में थे। वो छात्र राजनीति के टाइम से कांग्रेस में थे और 2001 में तो वो सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए, जब वहां पर असेंबली इलेक्शन वो जीते थे असम में। उस समय वो सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे और 15 साल तक वो कांग्रेस में राजनीति में सक्रिय रूप से रहे और अलग-अलग पदों पर वो जीते, असेंबली इलेक्शन भी जीते और एमपी के इलेक्शन भी जीते। लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे और कांग्रेस पार्टी उनको मैनेज नहीं कर पाई। और उसका ये कारण रहा कि वो 2015 में बीजेपी में शामिल हुए और आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं और एक पूरे देश में उनका एक नाम है। जो कांग्रेस में पैदा हुए, जो कांग्रेस की राजनीति को लेकर जिनको चलना था, वो आज दूसरी पार्टियों में अपना नाम चमका चुके। और दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका जन्म ही कांग्रेस में हुआ, माधवराव सिंधिया के बेटे, वो एक न्यू लीडरशिप, न्यू जनरेशन थी कांग्रेस की, जिसको कांग्रेस को उभारना था। लेकिन कांग्रेस उनको भी मैनेज नहीं कर पाई और करीब 15-20 वर्ष उन्होंने एक सक्रिय रूप से राजनीति में काम किया। उसके बाद वो बीजेपी में गए और आज केंद्र में मंत्री हैं। कांग्रेस उनको भी अपने साथ जोड़े रखने में नाकामयाब रही। और जितिन प्रसाद को हम देखते हैं। जितिन प्रसाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह 2001 से ही सक्रिय राजनीति में आ गए थे और कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस उनको भी संतुष्ट नहीं कर पाई और उन्होंने भी अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अब योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों लोकसभा में चर्चा में भी रही महुआ मोहित्रा, जो लंदन में जेपी मॉर्गन चेस में वाइस प्रेसिडेंट 2009 में उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन कांग्रेस उनको लंबे समय तक अपने साथ रखने में नाकामयाब रही और उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में गई। वहां से उन्होंने असेंबली इलेक्शन जीते और उसके बाद उन्होंने लोकसभा इलेक्शन कृष्णानगर वेस्ट बंगाल से विन किया और अब वो तृणमूल कांग्रेस में है और काफी मुखर तरीके से अपनी आवाज रखती है। इस तरह से ये न्यू जनरेशन थी, ये यंग लीडरशिप थी, जो कांग्रेस जिनको अपने साथ जोड़े रखने में नाकामयाब रही है। अगर उनको रिवाइव करना है, वो रिवाइव कर सकती है, क्योंकि उस पार्टी का संगठन पूरे देश में है। वो आज भी रिवाइव कर सकती है अगर वो एक बड़े लेवल पर बदलाव करे। खुद उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, वो अपनी गलती को स्वीकार करे। आज भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी रीजनल पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा सके। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा सकती, क्योंकि वो पूरे देश की पार्टी है आज भी। लेकिन जिस तरह से उनकी लीडरशिप काम कर रही है, वो आने वाले समय में शायद ही वो विपक्ष की भूमिका में भी आ पाए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो आज भी रिवाइव कर सकती है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।